नमस्कार। आज हमारे बीच एक ऐसी युवा शख्सियत मौजूद है जिन्होंने न केवल बालाघाट का बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है अपनी मेधा और आर्थिक समझ के बलबूते पर। 12 लाख प्रतिभागियों के बीच माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 में अपना चयन करवाया है और अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगे। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे बालाघाट के सिद्धार्थ गेड़ाम से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ बताएंगे जिस तरह का ये चयन हुआ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। सिद्धार्थ बताएंगे, ये चयन होना आसान नहीं था, फिर भी आपका 12 लाख प्रतिभागियों में चयन हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी से संवाद करने का मौका मिलने वाला है आपको, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? ये मेरे लिए बहुत ही सम्मानजनक मोमेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो चयन प्रक्रिया इसकी थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। पहले क्विज़ हुआ, उसके बाद फिर ऐसे राउंड हुआ, उसके बाद फिर अभी फाइनल राउंड में हमारा स्थान आया है। और अभी हमारी 12 और 13 तारीख के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वर्चुअल संवाद होने वाला है। सरकारी गाइडलाइन क्या आई है, आपको क्या बताया गया है, किस तरह का ये संवाद होगा, किस तरह की चर्चा होगी और क्या मुद्दे होंगे बजट से रिलेटेड, आर्थिक समझ से संबंधित, जिन्हें आप रखेंगे इस पटल पर? सरकार की तरफ से तो मुझे अभी 1 या 2 दिन पहले ईमेल आया। ईमेल में लिखा था कि मैं चयनित हुआ हूँ। उसके बाद फिर जो गाइडलाइंस जो थी सरकार की, जैसे मुझे कल निकलना है, तो 11 तारीख के दिन हमारा वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है। उसके बाद फिर 12 तारीख की सुबह से हमारी जो वहाँ पे संवाद होगा वो शुरू होगा। जैसा कि सरकार ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य और एक विज़न क्लियर किया है, हालांकि उस विज़न के कई मायने बताए जा रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पर, लेकिन आप एक इकोनॉमिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में आप पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं और इस विषय पर आपकी क्या राय है? विकसित भारत 2047 मेरे अनुसार एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक अच्छा फाइनेंस रिफॉर्म और एक अच्छा कृषि आधारित जो हमारा देश होने वाला चाहिए वो होना चाहिए। बालाघाट प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर मैंगनीज है, मिनरल्स है, माइंस है और वन संपदा भी बड़े पैमाने पर। तो यहाँ के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप इस मंच पर, इस पटल पर रखना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता है? कोई स्पेसिफिक मुद्दा तो है नहीं, लेकिन जैसे अगर मुझे कुछ अवसर मिलेगा या फिर ऐसा कुछ संवाद करने का, जैसे 2 मिनट का टाइमलाइन है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उस पर ज़रूर चर्चा करके पीएम सर से इस बारे में से वो बात करूँगा। इस संवाद को लेकर आप कितना प्रिपेयर है, क्या आपने प्रिपरेशन किया है? काफ़ी लोगों से मिला हूँ, चाहे वो मेरे शिक्षक हो या चाहे मार्गदर्शन देने वाले जितने भी गुरु, माता पिता, परिवार, दोस्त, यार, साथ ही में जो हमारे जनप्रतिनिधि है बालाघाट के और प्रशासनिक अधिकारी, सभी के साथ मेरी एक चर्चा हुई इस विषय पे। तो बजट के ऊपर जो हमारे अभी जो यूनियन बजट निकला उसमें कैसे युवाओं की जो दृष्टिकोण है उस पर हम कितना अच्छा एक इम्पैक्टफुल थॉट दे सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस संवाद के जरिए, इस चर्चा के जरिए पॉलिसी मेकिंग में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, उनको आगे अवसर मिल सकता है। क्या आपको प्रतीत हो रहा है, समझ में आ रहा है? देखिए, अभी आज वर्तमान परिदृश्य में सुधार की नहीं, केवल संकल्प की भी ज़रूरत है, क्योंकि संविधान केवल अधिकार नहीं देता बल्कि मौलिक अधिकारों की भी मांग रखता है ना। तो हमें कक्षाओं से लेके कार्यस्थल तक और कार्यस्थल से लेके युवा के मन से लेके नीति निर्माण तक हमें मौलिक कर्तव्यों को एक अभियान बनाना पड़ेगा, बजट को एक अभियान बनाना पड़ेगा। तभी जाके हम पॉलिसी में बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं सारे युवा मिलकर। बजट भारत माय क्वेस्ट 2026 युवाओं के लिए, बालाघाट के हो चाहे फिर देश के, क्या आपका थॉट होगा, क्या आपका विचार होगा? मेरे विचारों में तो सर ऐसा है कि मैं और भी बहुत सारे प्रतिभागी जो चयनित हुए हैं, लेकिन बजट के मामले में ऐसा है कि सर युवाओं के लिए अच्छे अवसर हो, किसानों के लिए अच्छी चीज़ें हो बजट पे, या फिर जो भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट है या फिर एआई, जो भी सारी चीज़ें होती है, नौकरी हो या फिर अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। सिद्धार्थ से चर्चा की तो उनके मन में काफ़ी सवाल है और काफ़ी विचार है जो युवाओं के बीच, देश के बीच रखना चाहते हैं। देखना यह होगा कि जब वे इस संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे
तो उनकी प्रतिभा, उनकी आर्थिक समझ और उनकी मेधा युवाओं के बीच किस तरह का संदेश दे पाती है।